Hello friends, this is Inderpreet Kaur, your chemistry teacher. Today we will discuss laws of chemical combination. We have two laws of chemical combination. The first one is law of conservation of mass. अब इस लॉ में क्या है, जैसे नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि मास जो है वो कंजर्व्ड रहेगा. अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो हमारे पास होती हैं केमिकल रिएक्शंस. सो हमारे पास जितना मास हम रिएक्टेंट्स का लेंगे सेम अमाउंट सेम मास हमारा किसका होगा, प्रोडक्ट्स का होगा. तो मतलब ना तो हमने मास को कभी क्रिएट किया, ना ही क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. मतलब मास जो है इट विल रिमेन कंजर्व्ड. चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सबसे एक सिंपल सी एग्जाम्पल लेते हैं. आई हैव कार्बन, और अगर कार्बन में ऑक्सीजन को ऐड करें सो वी विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड. कौन सी रिएक्शन है ये, कंबशन रिएक्शन. हम कोल को बर्न करते हैं, कोल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है. ओके, सो नाउ व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन. कार्बन का मास हमें पता है कितना होता है, 12 U. पहले हम U की जगह पे लिखते थे AMU. AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है, बट नाउ वी हैव अ न्यू मेथड, अ न्यू टर्म विच इज नोन एज यूनिफाइड मास. U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास. ओके, ऐसे ही अब ऑक्सीजन का मास कितना होता है. अगर सिंगल ऑक्सीजन एटम होता तो उसका मास होना था 16U. बट हमारे पास कितने ऑक्सीजन के एटम हैं, 2. तो क्या करेंगे, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी विल गेट 32U. ओके, सो नाउ व्हाट इज द टोटल मास ऑन द रिएक्टेंट साइड्स. रिएक्टेंट साइड पे मेरा टोटल हो गया 12 + 32 44U. ओके, अब प्रोडक्ट्स की बारी. प्रोडक्ट्स में हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम मास देखें, कार्बन का मास 12U प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16U. बट ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2 हैं. सो 2 × 16U. सो हियर वी ऑल्सो हैव 44U. तो जितना हमारा रिएक्टेंट्स का मास था सेम ही किसका मास है, प्रोडक्ट्स का. दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट मास विल रिमेन कंजर्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लॉ. नाउ द सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. अब इसमें क्या है कि हमारा कोई भी केमिकल सब्सटेंस है उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो हमेशा ही एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास के अकॉर्डिंग ही प्रेजेंट होंगे. अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे सपोज मेरे पास है वाटर. ठीक है, अब वाटर चाहे मैं इंडिया में देख लूँ, चाहे मैं US में देख लूँ, चाहे मैं मून पे देख लूँ, जो वाटर का फॉर्मूला है वो हमेशा ही क्या रहेगा, H2O रहेगा. अगर मैं H2O में इनका मास का रेशो देखूँ, ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारा क्या रेशो बन रहा है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1. बट हाइड्रोजन के हमारे पास एटम कितने हैं, 2. सो टोटल मास इज 2. और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16. ठीक है, अगर इसको सिंपलेस्ट रेशो में देखें इट इज़ 1:8. तो मतलब क्या है, मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा ही जब भी वाटर बनेगा 1:8 की रेशो में ही कंबाइन करेंगे. कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वाटर का सोर्स क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वाटर की जगह क्या है. वाटर का जो फॉर्मूला है वो हमेशा ही क्या रहेगा, H2O. और उसमें जो उनके मास का रेशो है वो क्या रहेगा, 1:8. 1 पोर्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 पोर्शंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. सपोज आई हैव कार्बन डाइऑक्साइड. अब इसमें कार्बन का मास कितना होता है 12U, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी किया 32U. यहाँ से भी हमारी जो सिंपलेस्ट रेशो आएगी वो क्या आएगी, 3:8. तो मतलब क्या है, कार्बन का अगर 3 ग्राम है तो ऑक्सीजन के कितने ग्राम होंगे, हमेशा ही 8 ग्राम होंगे. ठीक है, तो इसी के साथ हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दोनों लॉज पढ़ लिए हैं. होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है.
Please like and subscribe our channel. Thank you very much.